वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी तो स्टार्ट हो चुका था, एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो सबसे पहले बता दो आप लोग कमेंट में कि आप लोगों को लास्ट चैप्टर करते हुए कैसा लगा है इस बैच का, यानी 2025-26 का लास्ट चैप्टर 26 एंड 25-26 का लास्ट चैप्टर करते हुए कैसा लग रहा है। ठीक है, ओके, सो हमारे लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, 14.1 चल रही है आपकी। ठीक है, और लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, कंप्लीट। अब देखो बेटा, चलो सबसे पहले इसका ओवरव्यू दे लेते हैं एक्सरसाइज का, देना ही भूल गई खुशी के मारे हमारा बुक खत्म होने की खुशी। 25 क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, 25 क्वेश्चन। ओके, तो इसके अंदर 25 क्वेश्चन है आपके। अब देखो 25 का अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, यानी 2 दिन के अंदर अगर हम इसको कंप्लीट करने की सोचें, तो ऑलमोस्ट 12 या 13 क्वेश्चन के अप्रोक्स बैठ रहा है। एक बार फिर देख लेते हो, 2 एंड 5 10 टू 14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहीं बैठ रहे हैं। 13 बैठे, 13 के अकॉर्डिंग कहीं कहीं बैठ रहा है, क्योंकि 12 24 होते हैं ना। एंड हाँ, तो 13 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मतलब 12 पॉइंट कुछ समथिंग बैठ रहा है। तो अभी हम इसको 13 मान के चल लेते हैं, इसको हम 13 मान के चल लेते हैं, 13। तो आज हम लोग करेंगे 13 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद बचेंगे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्वेश्चन आपके बचेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और क्या, और तो कुछ बोलने लायक है नहीं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E plus probability of the event not E is equal to, ये याद है कुछ इस टाइप का, PE bar is equal to 1 minus PE। कुछ याद आया? देखो प्रोबेबिलिटी नॉट हैपन, यानी P इसमें क्या लिखा है, नॉट E, तो ये नॉट हैपन वही नॉट E हो गया। अब इसको इधर लिया हो तो हो जाएगा आपका PE प्लस PE इज इक्वल टू 1। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इन द पार्ट 1 फर्स्ट 1 आ जाएगा। स्पीड में करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, इतने इजी एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे तो ना करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट इज हैपन, जो भी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जो नहीं हो सकता उसकी हैपनिंग क्या होगी? तो उसकी हैपनिंग होगी आपकी 0। ठीक है, उसकी हैपनिंग होगी आपकी 0। फिर आगे आपसे बोला गया सच एज इवेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है वो कहलाता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, वो कहलाता है आपका इम्पॉसिबल इवेंट। फिर है आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी, पहले लिख लेती हूँ। थर्ड क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी of an event that is certain to happen is, मतलब कि वो होगी उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी, तो वो 1 कहलाता है। ठीक है, वो 1 होती है जिसकी पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था इंट्रोडक्शन के अंदर, नहीं देखा तो जाकर देख लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोबेबिलिटी नाम से प्लेलिस्ट है, उसके अंदर मिल जाएगा। और आज से पहले के जितने भी एक्सरसाइज वाले चैप्टर्स थे वो सारे ऑल एनसीईआरटी कंप्लीटेड वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, अब आ जाते हैं हम हैपन इज, सो 1। ठीक है, सच एन इवेंट इज कॉल्ड, अब वो इवेंट क्या कहलाता है, श्योर इवेंट, श्योर या पॉसिबल इवेंट लिख देते, 2 चीजें, पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और भी कोई नाम हो तो इसका वो भी लिख लेना। देखो कुछ भी एक जना एक चीज लिख सकते हो। फिर है आपके सामने फोर्थ पार्ट जो कि है आपका द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपीरियंस इज, मतलब कि क्या, तो प्रोबेबिलिटी, अब इन दोनों का सम क्या है भैया, यही हमसे वापस पूछ लिया, इन दोनों का सम क्या है, 1 है।
ठीक है, वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ी होनी चाहिए और किसके इक्वल होनी चाहिए। सो फिफ्थ है आपका, किससे बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, वो भी चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला है एंड लेस देन और इक्वल टू, 1 के लेस देन होनी चाहिए, यानी 1 से कम होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट। ओके 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 ओके, ठीक है। इसके बाद में आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी हम सेकंड पे पहुंच गए, ठीक है। फटाफट से 13 क्वेश्चन करेंगे। अ ड्राइवर अटेम्प्ट, अच्छा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली आउटकम क्यों है, ठीक है, मतलब है या नहीं है। तो देखो अब मैं इसको बता भी देती हूँ आपको, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होता है। इक्वली लाइकली आउटकम वो होता है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे मान लो अगर हम कहें कि क्या एक डाइस के अंदर, रुक जाओ, ये आपकी डाइस तो बनी नहीं, कुछ और ही बन गया, कुछ और ही बन गया, ठीक। अच्छा मैं ऐसे बता देती हूँ, एक डाइस है, एक ही मान लो, एक ही डाई है, ठीक है, एक ही डाई है। तो अब हम कहें कि उसमें 7 नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी। देखो एक तो हम कहेंगे 0 है, बट ये तो 7 के टर्म में नहीं ना, मतलब हम कहें कि कुछ एग्जांपल ले लो, कुछ एग्जांपल ले लो, चलो ये एग्जांपल ठीक है। हाँ एक डाई है, अब मैं कहूँ कि उसमें 7 आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो उसके पक्ष में नहीं है ना कि भाई 7 आएगा। देखो ये तो 100% क्लियर है कि जब बनाने वाले ने उसमें 6 ही नंबर दिए तो हम 7 कहाँ से ऐड कर देंगे, तो उसके पक्ष में नहीं है, तो ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं। बिकॉज किसी चीज के पक्ष में ना होना वो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं कहूँ किसी बच्चे का पास होना या फेल होना, तो ये उसकी क्षमता पर निर्भर करता है, ठीक है। बेसिकली अब कहोगे किसी इंसान की क्षमता, तो ये तो हो सकता है, बट बेटा अगर मान लो पढ़ने वाला बच्चा ही नहीं हुआ, उसने पूरे साल कुछ किया ही नहीं और फिर उसके बाद में वो ये बनाकर चले, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ये तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो ही या शी वाज सो इंटेलिजेंट, तो हम कहेंगे कि हाँ इन दोनों में से कुछ हो सकता है, बट इन दोनों में से तब भी नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि इंटेलिजेंट है तो सीधी सी बात है ना, फेल का तो कम प्रोबेबिलिटी और पास की ज्यादा प्रोबेबिलिटी। सो ये वाला भी इक्वली नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात का क्या कर सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी सोचो। जैसे मान लो, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन भी इस टाइप का आपका, कि आपने एक कंटेनर में जो कि पूरा ब्लैक के, ठीक है, या फिर पोटली में आपने कुछ कंचे डाले हैं, ठीक है, कुछ मार्बल डाले जो कि ब्लैक और रेड कलर के, ब्लैक और रेड कलर के। अब आपने इन दोनों को डाला है ना उसके अंदर, इन दोनों को उसके अंदर मिक्स किया है, ठीक है। अब आप कोई सा भी निकालोगे तो ब्लैक के पास भी उतनी भी क्षमता है जितनी रेड के पास है आने की, ठीक है। तो दोनों इक्वली लाइकली आउटकम होंगे, बिकॉज दोनों का परसेंटेज इक्वल है कि वो आएंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि रेड निकल के आ गया, लेकिन आपने उसमें देखा ही नहीं कि कुछ भी निकल के आ सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी, इक्वली लाइकली आउटकम होंगे, तो हमको ये बताना है, ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। सो अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब चलो एक बार आप आंसर शीट अपनी निकालो, ठीक है, आंसर शीट निकालो, आंसर शीट आंसर शीट आंसर शीट आंसर शीट। अच्छा चलो अब बुक निकाल लो अपनी, ठीक है, बुक में देख लेते हैं हम। ओके अब दिया हुआ है विच ऑफ द, अच्छा ये तो पढ़ लिया। ड्राइवर अटेम्प्ट टू अ कार, टू स्टार्ट अ कार, ठीक है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब भैया अब देखो, जैसे कि मान लो मुझे कार चलानी नहीं आती, ठीक है, मुझे कार चलानी नहीं आती
ओके, तो अब मैं कार में बैठ भी गई, ठीक है, अब मैं कार में बैठ भी गई। अब जब मुझे कार चलानी आती ही नहीं है, मुझे रियलिटी में कार चलानी नहीं आ रही, तो अब मैं किस तरीके से सोचूं कि मुझसे चालू हो जाएगी, और बाई चांस वो चालू भी होगी तो मैं कहीं ना कहीं उसको ठोक दूंगी, लेकिन रियलिटी में ऐसा मतलब मेरे कहने का बुक की लैंग्वेज में हम ऐसा तो लिखेंगे नहीं। सो कार स्टार्ट हो सकती है और नहीं हो सकती, मुझे पता ही नहीं होगा कि चाबी डलेगी कहाँ, तो मैं स्टार्ट कैसे कर लूंगी, मैं स्टार्ट कर ही नहीं सकती, ठीक है। सो हम लोग कहेंगे कि इट इज नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। अच्छा चलो एक काम करती हूँ मैं, यहाँ पे आउटकम इसका साइन है ये, ठीक है, और इक्वली लाइकली आउटकम का साइन है अब बताओ क्यों, क्योंकि मैं ऐसे जल्दी जल्दी कर दूंगी, ठीक है ना। सो हमारा जो फर्स्ट है वो है ये, ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। अब देखो सेकंड हमसे पूछा गया है, बता मतलब आपको स्टडी केस बेस्ड स्टडी टाइप की क्वेश्चन ही वैसे ही है। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शॉट the player attempt to shot a basketball, she and he shoot or missing the shot। मतलब कि मान लो मुझे यहाँ बास्केटबॉल की मुझे बास्केटबॉल नहीं आती, ठीक है, तो मैंने बास्केटबॉल का शॉट मारा, अब सीधी सी बात है मुझे आती ही नहीं है, ठीक है। किसी इंसान की क्षमता जान ली जा रही है ना, तो उसको आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, मुझे बास्केटबॉल खेलनी नहीं आती, तो मैं किस तरीके से सोचूं कि मैं शॉट मारूंगी तो वो पास हो जाएगा। अरे भाई जब मैंने उसको खेलना ही नहीं सीखा तो वो तो सीधी सी बात है, वो ज्यादा फेल की तरफ होगा कम पास की तरफ होगा, हो सकता है कभी तुक्के में लग जाए शॉट तो वो बात अलग है, बट मुझे आता नहीं है ना, सो पास की तरफ कम है और फेल की तरफ ज्यादा है, तो ये भी आपका सेकंड भी आपका नोट होगा, ठीक है। वहीं अगर हम थर्ड की बात करें, अ ट्रायल हाँ is made to answer a true and trailer to made a क्या बोल रही हूँ मैं, आंसर टू ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन, ठीक है, मतलब मैं समझा देती हूँ। कोई जैसे कि मान लो मैंने आपके लिए बनाया, तो इसमें मेरी जुबान इतनी उठा रही, देखो अगर मान लो मैंने आप लोगों के लिए बनाया कोई क्वेश्चन बॉक्स बनाया जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बोला गया ट्रेल तो उसको छोड़ो आप, एक क्वेश्चन बॉक्स मैंने आपके लिए बनाया है जिसमें टिक द करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने बहुत सारे देखे होंगे एग्जाम जिसमें टिक द करेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो एक टिक द करेक्ट क्वेश्चन का मैंने आप लोगों के लिए एक अटेम्प्शन बनाया, एक एग्जाम बनाया, एक बॉक्स बनाया, एक क्वेश्चन बॉक्स जिसमें आपको टिक द करेक्ट ही आंसर देना है, ठीक है, टिक द करेक्ट नहीं ट्रू फॉल्स आंसर देना है, मान के चलो ट्रू फॉल्स देना है। तो अब आपके पास या टिक द करेक्ट भी मान सकते हैं ना, तो ए बी सी डी चार ही ऑप्शन होंगे, चारों के पास इक्वल होगा ट्रू निकलने का या फॉल्स निकलने का, है ना, वैसे इनके पास तो इक्वल होगा नहीं, ठीक है, कि भाई इक्वल ही होगा कि बच्चा किस पे टिक करेगा, ठीक है, तो इक्वल होगा, ओके। एंड अगर हम ट्रू और फॉल्स की बात करें तो क्या तो कोई कोई क्वेश्चन फॉल्स हो सकता है, क्यों कोई क्वेश्चन ट्रू हो सकता है, यही हो सकता है दोनों, ठीक है। सो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। अब मान लो आपको क्वेश्चन पता नहीं है तो आप क्या तो ट्रू टिक कर दोगे या फॉल्स टिक कर दोगे, सो सीधी सी बात है ना कि भाई आपको पता नहीं है, ठीक है, सो ये होगा आपका राइट, यानी कि इक्वली लाइकली आउटकम है, क्योंकि ट्रू के पास भी उतने चांस है जितने फॉल्स के पास है, ठीक है, ठीक है, ओके। अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ गर्ल और बॉय, बॉय और गर्ल लिख रखा है, ठीक है। सो देखो अभी तो सीधी सी बात है, क्या तो कोई बेबी होगा, क्या तो वो बोर्न होगा, तो क्या तो गर्ल होगा, या बॉय होगा, तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है, तो ये भी राइट होगा क्योंकि दोनों के पास प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमें पता है कि भाई इन दोनों में से एक के चांसेस ज्यादा है, सीधी सी बात है दोनों इक्वल ही होंगे, ठीक है। सो अब आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। मतलब कि जब हम फुटबॉल खेलते हैं ना बेटा, तो फुटबॉल खेल लो, क्रिकेट खेल लो, बहुत सारे जन है क्रिकेट को जानते होंगे, बहुत सारे फुटबॉल को, या कोई सा भी गेम खेल लो, तो उसमें क्या करते हैं सिक्का उछालते हैं, 5 रुपीज का कॉइन उछालते हैं, उसको उछालने के बाद डिसाइड करा जाता है कि हेड आया तो ये करेगा, टेल आया तो ये करेंगे। आपने देखा होगा जब आप मैच वगैरह देखते हो या फिर किसी का भी मैच देखते हो, क्रिकेट मैच,
बास्केटबॉल, कुछ भी देखते हो तो कॉइन उछाला जाता है, हेड आया तो ये टीम करेगी और टेल आया तो ये टीम करेगी, कोई सी भी दो टीम में नाम ले लूं, कोई सी भी दो टीम आप देख सकते हो वहां पर, ठीक है। तो ये आया तो ये करेगी, हेड आया तो ये करेगी, टेल आया तो ये करेगी, तो ऐसे कुछ करते हैं, ठीक है। तो काय को कॉइन को एक फेयर डिसीजन माना जाता है, जो सिक्का है यानी कि कॉइन है उसको हमेशा फेयर डिसीजन क्यों माना जाता है। अब देखो ये सबके ओवन लैंग्वेज है, मतलब अपनी भाषा में इसको लिखना है। अब मैं बता देती हूँ आपको, अपनी लैंग्वेज में आपको उसको लिखना है, तो मैं बता दी क्यों क्यों माना जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट, कि भाई जब हम एक सिक्के को उछाल रहे हैं ना तो उसके पास इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है, हेड के पास भी इक्वल है और टेल के पास भी इक्वल है, क्योंकि जब सिक्का उछला है ना तो हमको पता नहीं कि दोनों में से क्या आएगा। सो हेड के पास भी हाफ प्रोबेबिलिटी एंड टेल के पास भी हाफ ही प्रोबेबिलिटी है आने की, 50-50 चांस होता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि कॉइन के पास इक्वल होते हैं, हेड एंड टेल इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं, इसलिए कॉइन को एक अच्छा डिसीजन माना जाता है, ठीक है। अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, तो फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि मैं जो लिखवाऊंगी वो रियलिटी में आप लोगों का माइंड से अलग होगा, बस कहना इतना है, क्योंकि हेड एंड टेल इक्वली लाइकली आउटकम होते हैं और इसलिए हम लोग इसको एक अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, फेयर डिसीजन मानते हैं, फेयर वे मानते हैं, ठीक है। टू डिसाइडिंग चूज द टीम, ठीक है। कुछ भी ऐसे लिख सकते हो जो आपको लिखना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो मैंने आपको बताया था, शायद नहीं बताया हो तो मैं अब बता देती हूँ कि कोई सी भी अपॉन में प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब ये जो 2/3 है, ये तो मैम ये तो है ना आपका 1 से ज्यादा हो गया, 2/3 हो गया, अरे इसको कट तो करो तो आपको पता चल जाएगा 1 से ज्यादा है नहीं, 3 1 जाते तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सो ये तो प्रोबेबिलिटी है, ये तो प्रोबेबिलिटी है। सेकंड की बात करें, अब सेकंड ही हमें मिल गया वैसे तो। थर्ड की बात कर लो, चलो परसेंट में है तो परसेंट का भी निकलेगा 15/100, तो कुछ भी परसेंट का भी निकलेगा। सो आपका कितने भी नंबर्स होगा, मुझे क्लियरिटी नहीं कितने नंबर्स होगा, यहाँ पे जो परसेंटेज होता है ना वो भी प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है। एंड अगर आपको दिया गया है यहाँ पे डी में 0.7 तो ये तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब जो 1 माइनस 1.5 दिया ना, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, बी है ना आंसर, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, ये टिक ही नहीं कर रहे, इसके लिए क्या स्क्रीनशॉट दूंगी, टिक ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो क्यों नहीं है, बिकॉज माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। हम लोग ये नहीं कहेंगे कि -50% चांस है बारिश होने के, हम लोग कहेंगे 50-50 चांस है कि बारिश हो जाए, 50 है कि नहीं हो, ठीक है। सो अगर मान लो माइनस में होगा तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, बारिश के तो ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब आपके पास है फिफ्थ क्वेश्चन। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन लिखने से पहले ना मैं एक चीज लिख देती हूँ, एक चीज लिख लेते हैं यहाँ पर, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। एक चीज लिख लेते हैं, एक फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारा प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। इज इक्वल टू, बार नहीं है बेटा, यहाँ पे पीई है। अब पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम, number of outcome favorable to E, favorable to E, ठीक, number of outcome favorable to E and number upon number of all outcome, number of all outcome comes of experiment, एक्सपेरिमेंट ही लिख रखा भैया। अब भैया ये इतना बड़ा है ना, तो मैं आपको इसका है ना फॉर्मूले का एकदम बेसिक सा मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अब हम इसे मिटा देंगे नहीं, बार बार यही लिखा रहेगा। और एक और बता देती हूँ, ये वाला फॉर्मूला पीई बार इज इक्वल टू पीई 1 माइनस पीई, ठीक है, 1 माइनस पीई, ओके, 1 माइनस पीई। तो मैंने इसको भी लिख दिया, दोनों आपके सामने लिख दिए हैं गए हैं, ओके, दोनों आपके सामने लिख दिए हैं।
अब मैं बता देती हूँ, ओके। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है कि जो आपके पास टोटल है, अभी क्वेश्चन करेंगे तो बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। इफ पीई बार फिफ्थ क्वेश्चन, तो आपके पास में जो पीई बार है ना, वो दिया हुआ है 0.05। सो जो आपके पास पीई बार है वो आपके पास है 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है पीई बार की। तो देखो पीई दे रखा होगा भैया, फिर पीई दे रखा है, पीई, ठीक है। सो अब आपको ये वाला पार्ट दिया हुआ है एंड आपको ये निकालना है, ठीक है, एंड आपको ये निकालना है, ओके। सो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाया, पीई बार इक्वल टू 1 माइनस पीई, 1 माइनस पीई, तो पीई बार की जगह हम लिख देंगे 0.05 इज इक्वल टू 1 माइनस पीई। पीई क्या है भैया, कुछ ही नहीं है, तो लिख देंगे भाई, तो ये पीई 1 को उधर ले जाओ तो हो गया आपका 0.05 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस के पीई माइनस के पीई, ठीक है, माइनस के पीई, हाँ ओके, माइनस के पीई। अभी क्वेश्चन देखो समझ आ जाएगा। अब 1 में से हम लोग 0.5 को माइनस कर देंगे, वैसे तो मुझे पता है 0.95 आएगा, ये तो सीधी सी दिख रहा है, ठीक है। सो लिख देते हैं 0.95 आ जाएगा आपका, हाँ, बट माइनस के इज इक्वल टू माइनस के पीई बार, पीई, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इधर हो जाएगा आपका पीई इज इक्वल टू 0.95, ठीक है, 0.95। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। 6 भी यही कर लेती हूँ, ठीक है, फिर बाद में मैं डाल दूंगी, अब की बार मैं स्क्रीनशॉट एक साथ ही ले लेना, ठीक है। 6 कर लेते हैं, 6। तो 6 में आपको बोला गया अब एक सर्टेन, अच्छा मैं यही वाला नहीं ये नहीं, कि अब एक सर्टेन लेमन फ्लेवर कैंडी ओनली लेमन फ्लेवर की कोई कैंडी है जो लेमन, ठीक है भाई कोई बात नहीं, नींबू नींबू कह सकते हो, तो उसकी एक फ्लेवर की कैंडी है जो कि एक बेग के अंदर रखी गई। अच्छा उसके अलावा कोई कैंडी भी नहीं रखी उन्होंने, सिर्फ एक ही कैंडी रखी है, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लेवर कैंडीज ओनली मेन मेलेनी मेलेनी कोई नाम की लड़की होगी, लड़की दिख रही है उस नाम से, तो टेक आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, उसने ऐसे हाथ डाला और कोई मतलब ऐसे कैंडी निकाल ली बिना देखे, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। जब उसमें डाली उसने लेमन फ्लेवर कैंडी थी, तो सीधी सी बात है उसमें ऑरेंज फ्लेवर निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं लेमन प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 एंड, अच्छा इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि ऑरेंज पूछा गया ना। तो फर्स्ट तो हो जाएगा आपका 0, फर्स्ट हो जाएगा 0 क्योंकि होने की चांस ही नहीं है, और फिर बोला गया 11 फ्लेवर कैंडी, 11 फ्लेवर आने के कितने चांस है, 1 चांसेस है, बिकॉज और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, इसलिए एक ही चांस है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं हम लोग 7 क्वेश्चन। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट का कोई ग्रुप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0। अच्छा नॉट हैविंग यानी पी ये दिया हुआ है आपको, इज 0 पॉइंट, कहाँ गया एक तो घूम जाते हैं क्वेश्चन में बहुत, 0.992, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है ये 3 बच्चों, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ ले, चलो बता देती हूँ, चलो इतना ही बता दे। 3 बच्चों का, जैसे कि यहाँ पे आप जो बैठे हो आपकी क्लास में, एक मेरा एक आपका और एक कोई और बच्चा है, उसका ग्रुप बना दिया है। अब मेरा बर्थडे और आपका बर्थडे सेम आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा बर्थडे और आपका बर्थडे सेम डेट पर, इसकी तो कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी नहीं है वो 0.992% है, कि भाई सेम आ ही नहीं सकता, ठीक है, सेम आ ही नहीं सकता, उसकी 0.992% है, ओके, ठीक है। अब बताना है हमको कि कितने % है कि बच्चों का सेम बर्थडे आ सकता है। तो सीधी सी बात है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, ठीक है, पीई बार इक्वल टू 1 माइनस पीई, 0.992 इज इक्वल टू 1 माइनस पीई, तो जाएगा 0.992
-1 इज इक्वल टू माइनस की पीई। और माइनस करके देख लेना, या मैं करके बता देती हूँ। यहीं पे 1 1 2 3 एंड 0.992। इधर एक कैरी दी 10 हो गए, 10 में से 2 गए, 8 बचे, ठीक है। एंड इधर यहाँ पे एक कैरी दी 9 ही बचे, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 0 में से 0 गए 0, तो ये आ गया 0.0008। और सीधी सी बात है, 92 में से अगर हम 1000 में से 992 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 80 तो बचेगा। ओके, स्क्रीनशॉट बाद में। 5th 6th 7th था ये आपका, 8 देख लेना, आपके 9 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं इसमें। 10 9 10 दो और आ रहे हैं, हाँ ठीक है, आ सकते हैं। अब एक सर्टेन 3 रेड बॉल 3 रेड बॉल है एक बेग के अंदर, 5 ब्लैक बॉल है। बॉल इज ड्रॉन एट रैंडमली आपने हाथ डाला फ्रॉम द बेग। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट वाला पार्ट देखो, टोटल कितनी है, टोटल है आपके पास 8। सो इधर आ जाएगा कितनी प्रोबेबिलिटी है, कि आपके पास रेड निकलेगा, तो आपके पास है 3/8। तो नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल आउटकम है 3, एंड टोटल एक्सपेरिमेंट जितने के साथ हुआ था एक्सपेरिमेंट वो है 8, ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, सेकंड है आपके पास में नॉट ई। अब देखो बेटा, इसके दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो आपके सामने दिख ही रहा होगा आपको, कि भाई हम क्या करें, ऐसे करें, ठीक है। इसको मैं एक बार बता देती हूँ किस तरीके से होगा, ठीक है। सो केस 1, ठीक है, आप लोग क्या करो, पीई बार निकालना है हमको। पीई बार इज इक्वल टू 1 - 3/8, ठीक है। सो इधर एलसीएम ले लो 8, तो इधर हो गया आपके पास में 8 1 8, 8 - 3, यानी कि पीई बार इज इक्वल टू 5/8। वहीं अगर हम दूसरा पार्ट देखें, केस 2, तो मेरा फेवरेट तो ये मेरी इजीली, ठीक है, इजी हो जाएगा मतलब इसका करना, ठीक है। अब देखो भैया, ब्लैक निकलने की, जब रेड नहीं निकलेगी तो सीधी सी बात है ब्लैक निकलेगी। सो टोटल माइनस, यहाँ पे लिख दो आप लोग इसे, टोटल माइनस रेड इज इक्वल टू ब्लैक, ठीक है, इज इक्वल टू ब्लैक, बिकॉज ब्लैक ही बचेगा उसमें, ठीक है, बिकॉज उसमें ब्लैक ही बचेगा। तो ऐसे लिख दो, तो ब्लैक की निकाल दो, 5/8 आ जाएगी, ठीक है। दो ऑप्शन है, कुछ भी लिख लो, ओके। अब इसके बाद में 9 क्वेश्चन। A box certain 5 red marble is 5, white 8 white marble, 8 white marble है, और फिर उसके बाद में 4 green marble 4 है, ठीक है। one marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red, white or not green, ठीक है। सबसे पहले रेड देख लेते, टोटल क्या होगा। 5 8 5 5 10 13 और 4 17, 13 और 4 13 14 15 16 17 ही आएगा, तो ये 17। तो 17 एंड अब हमसे फर्स्ट में बोला है कि रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो भैया 5/17 है, ये वाला फॉर्मूला लिख के लिखना आप लोग भैया, ठीक है। सेकंड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकंड पार्ट क्या बोला है, व्हाइट बोला आई थिंक, व्हाइट, सो व्हाइट की भी लिख दो 8/17। फिर उसके बाद में बोला नॉट ग्रीन, सो आप लोग लिख दो नॉट ग्रीन। सो टी ऐसे लिख देना, टी इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू प्लस जी इज इक्वल टू, टी ऐसे लिख रखा है, ठीक है जी। सो आपका हो जाएगा, अगर हम इसको माइनस कर दें तो इसमें माइनस कर दो, टी माइनस आर माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस जी होगा, ऐसे लिख देना, आर माइनस जी इज इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू। तो रेड और व्हाइट ही बचा आपके पास में। अब नंबर पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा आपके पास में
रेड प्लस व्हाइट यानी 8 प्लस 5, 5 5 10 और 13 अपॉन 17, या फिर नॉट ग्रीन निकलने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। जैसे सबसे पहले निकालो कि ग्रीन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, फिर उसमें से माइनस कर दो नॉट ग्रीन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास में 10। ठीक है, 10 वाले को देख लो, 10 वाले को पिगी बैंक सर्टेन 150 पी कॉइन, 150 पैसा कॉइन, तो 50 पैसा कॉइन है आपके पास में 50 रुपीज 1 कॉइन, तो 1 रुपी कॉइन कितने हैं 50 है भैया। ठीक है, 22 रुपीज कॉइन, 22 रुपीज कॉइन है ना, 2 रुपीज कॉइन 20। ठीक है, 22 रुपीज कॉइन है। ओके, 22 रुपीज कॉइन है। फिर आपसे आगे क्या बोला है कांगे क्वेश्चन, 22 रुपीज कॉइन एंड 10 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज कॉइन 10 है, 10 है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर ले। अ पिगी बैंक सर्टेन 150 पैसा कॉइन, तो 50 पैसे के 100 कॉइन है, और 1 रुपी के 15 कॉइन 50 कॉइन है, एंड 2 रुपी के 20 कॉइन है, 2 रुपी के 20 कॉइन है, एंड 5 रुपी के 10 कॉइन है। इफ इट इज इक्वल लाइकली, if it is equally likely that one coin of the coins, मतलब कि अगर हमने एक कॉइन उसमें से निकाला है ऐसे देख के, ठीक है, will fall out, अच्छा ऐसे बता दो, bang it on upside down, what is the probability that the coin first दे रखा है will be a 50 पैसा coin। अच्छा देखो, सबसे पहले टोटल देख लो इनका, टोटल 150 150 150 प्लस 20 150 60 70 एंड 180, तो टोटल आपके पास है 180 कॉइन्स। ठीक है, 180 कॉइन्स, तो इधर हो जाएगा आपके पास में, इधर हो जाएगा आपके पास में 50 पैसा कॉइन नहीं, 50 अपॉन 180 यानी कि 5 अपॉन 18, सेकंड हो जाएगा आपके पास में, सेकंड हो जाएगा आपके पास में will not be a 5 rupees coin। ठीक है, will not be a 5 rupees coin। so 180 में से भैया 10 माइनस करने हैं, so इधर हो गया 170, यानी कि 170 अपॉन 180 यानी कि 0 में से 0 गए तो 17 अपॉन 80। ओके, ये आपके पास आ गया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, लास्ट 3 क्वेश्चन। अच्छा मैं कह रही थी वैसे भी इसका है ना लेक्चर इतना लंबा जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको एक ही लेक्चर में कर लेते हैं। ठीक है भाई, छोटे छोटे से क्वेश्चन, इसके लिए क्या अलग लेक्चर बनाओ, क्या सेपरेट लेक्चर करो। ठीक है, सो इसको भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं। अगर आप देखते देखते थक जाओ तो आप लोग क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना, फिर उसके बाद में उसको नेक्स्ट टाइम देख लेना जब भी। ठीक है, सो इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं भैया, इतना लंबा लेक्चर नहीं करें इसका, जल्दी हो जाने वाले क्वेश्चन है क्योंकि। ओके, so 11 question is Gopi buys, okay, so Gopi buy a fish from the shop for his aquarium, मतलब उसने अपने शॉप के लिए एक फिश उठाई है, फिर द मतलब फिश लेने के लिए गई है, द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक, मतलब कि उसमें से जो टैंक था ना जहां से फिश रखी जाती है, उसमें से बोला है गोपी को कि भाई आपको एक फिश निकाल लेनी है, जो आपकी इच्छा, बट रैंडम निकालो। ठीक है, रैंडमली निकालो। ठीक है, तो उसके अंदर 5 तो मेल फिश थी, मेल फिश जो थी 5 थी, एंड आगे बोला गया है आपको 8 फीमेल फिश थी, सो फीमेल फीमेल पूरा लिख लेना, फीमेल फिश, तो फीमेल 8 थी। ठीक है, और फिर आपको बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश, मतलब कि मेल फिश निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर हो जाएगा टोटल 5 प्लस 8 13 अपॉन सॉरी 5 अपॉन 30, लो हो गया 12 आ जाओ। क्या रियलिटी इतना ही था, हाँ बस ये फॉर्मूला भी लिख लेना उसके साथ। ठीक है, ओके, और टोटल फिश ऐसे करके लिख लेना, यहाँ पे आप लोग लिख लेना ऐसे टोटल
मेल फिश अपॉन टोटल फिश, ऐसे करके अब लिख लेना, ठीक है। थोड़ा बड़ा करना है जो क्वेश्चन को। 12 अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टेड है, यहाँ पे आपको देखो एक व्हील दे रखी है, ठीक है, एक व्हील दे रखी है, मैं यहाँ पे सेंटर से ऐसे कुछ दे रखे नंबर। अच्छा मैं ये नहीं बनाती हूँ, यही कर लेते थे। ओके 4 दे रखे हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे रखे हैं, ठीक है। अब सुई घूमेगी, सुई घूमेगी एरो विच कम टू रेस्ट पॉइंट, मतलब वो जहां पर आकर रुकेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कोई एक हो सकता है, एंड दिस आर इक्वली लाइकली आउटकम, तो इक्वली लाइकली आउटकम है कि भाई कुछ भी रुक सकता है इनमें से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक दैट इट विल पॉइंट एट 8, यानी कि 8 आने की क्या प्रोबेबिलिटी। तो सीधी सी बात है, अब टोटल नंबर कितने, टोटल कितने यहाँ पे लिख देते, जो टोटल है आपके पास 8 ही आउटकम है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 8 नीचे लिख दो, ठीक है, 8 नीचे लिख दो। अब 8 में से 8 आने की प्रोबेबिलिटी अभी मत लिख दो ना, 8 ही है, अब वो तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि ये वाला बॉक्स आने की प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ 1 नहीं है, तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड बॉक्स, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, मतलब एन ऑड नंबर, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ग्रेटर देन 6, ऑड नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऑड क्या होता है, 1 भी होता है, 2 3 भी होता है, ऐसे कर देती हूँ थोड़ा, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ठीक है। सो आपके पास 4 ऑड है, सो 4 ऑड यानी कि हो गया आपके पास में 1/2, ठीक है, 1/2। अब है आपके साथ में थर्ड क्वेश्चन। इन द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से नंबर बड़ा होना चाहिए, यानी 2 से ग्रेटर देन 2, यानी कि अब 2 से क्या बड़ा होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, तो कितने हो गए 1 2 4 5 6 नंबर हो गए, 6/8, यानी कि 3/4, ठीक है, 3/4। फिर उसके बाद में आपसे बोला गया है अ नंबर लेस देन 9। अब भैया 9 से छोटा नंबर चाहिए, वही डाइस वाली बात हो गई कि टोटल इसमें 6 होते और आपको 7 बोले गए, तो मान लो बोल दिया गया कि 7 से छोटे आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हम बता सकते हैं 7 से छोटे आने की, कि सारे 7 से छोटे, तो कितना होगा 8 है, 4 होगा 8/8, यानी कि पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके 9 से तो छोटे ही आएंगे, ठीक है। और अब कौन सा क्वेश्चन रहेगा, 13 क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं कह सकते, अब लास्ट नहीं मान रहे हम उसको, ठीक है। अब हम पूरा कर लेंगे, ओके, आज के इस लेक्चर में। अ डाई इज थ्रोवन वंस, एक बार एक डाई को उछाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग। अब देखो क्या आ सकता है, सबसे बड़ा आ क्या सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये आ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 है, 4, ओहो हो 2 है, 3 है एंड 5 है, 2 है, 3 है एंड 5 है, ठीक है। सो इधर हो जाएगा आपका 4 भी आता है किसी के टेबल में एंड 1 भी, वैसे 1 को हम प्राइम भी कंसीडर करते हैं और 1 तो नॉर्मल। तो 1 को हम क्या करते हैं, कंसीडर भी करते हैं और नॉट कंसीडर भी करते हैं, तो ये हम लोग इसको गिनेंगे नहीं अभी, ठीक है। सो इधर कर लेते 2 3 5, सो इधर हो जाएगा आपका 3/6 मीनिंग 1/2, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड को देख लो, और नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में, तो 2 एंड 6 के बीच में 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 3/6 यानी कि फिर से 1/2। फिर बोला है एन ऑड नंबर 1 है, 3 है, 5 है, 3/6 फिर से 1/2, ओके भाई साहब। लास्ट इस बोर्ड का लास्ट, ओके 14 क्वेश्चन, 14 देख लो। 1 कार्ड इज ड्रॉ वन,
फॉर्म, अच्छा कार्ड वाले क्वेश्चन आ गए, काम करते कार्ड का चार्ट बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। 52 टोटल होते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। पार्ट पर 52 टोटल होते हैं, जिनमें से 13 ब्लैक होते हैं और 13 रेड होते हैं, ठीक है। अब रेड में आपके पास में अच्छा 26 होते हैं, 26 13 में 26 26 26, ठीक है, जिसमें से 13 आप 13 के होते हैं। 13 आपके पास होता है डायमंड और 13 आपके पास होता है हार्ट, 13 आपके पास होता है स्पेड, स्पेड एंड क्यूब होते हैं, ठीक है। क्यूब एंड स्प्रेड होते हैं, ये ऐसे होता है ना, ऐसा हार्ट, उल्टा हार्ट, ठीक है। तो ये होता है आपके पास में 13, ठीक है। अब इसमें से एक तो आपके पास में 1 एस होता है, 1 एस एस होता है, 1 जैक होता है, 1 के होता है और 1 ही आपके पास में क्वीन होती है, 1 क्वीन होती है, ठीक है। ऐसे सबके साथ चलता है, ओके। तो मैंने एक में लिख दिया, सब में ऐसे ही होगा। अब ये चार देखना तो आपको फर्स्ट चैप्टर में जाना पड़ेगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट चैप्टर में। आ जाओ अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फिर हमसे क्वेश्चन में बोला गया है अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसमें से एक आएगा, इसमें से एक आएगा, यानी 2 2 अपॉन 52, यानी कि हो गया 1 अपॉन 2 एंड 12, 1 अपॉन 26, ठीक है। सेकंड फिर आपसे बोला गया है, अब फेस कार्ड, तो बेटा ये सारे फेस कार्ड होते हैं, 4 इसमें 8, 4 1 4 4 8 4 0 12 4 4 16, तो 16 अपॉन 52 बेसिकली 8 अपॉन 26 पे कट जाएगा भैया, तो कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4 अपॉन 26 2 1 1 8 1 8 2 16 0 24, 8 से नहीं कटेगा, 4 में 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 24 0 24 नहीं कटेगा, ठीक है। अब हो जाएगा, तो इधर 1 एंड इधर 1 2 1 2 2 13, तो इधर आएगा 4 अपॉन 13। सेकंड, सो अब बोला गया है आपसे, सेकंड बोला गया है, सेकंड ओके, सेकंड बोला गया है, सेकंड पार्ट जो बोलता है कहाँ गया, फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो देखो इसमें 3 होते हैं, इसमें 3 1 3 2 3 4 3 1 3 3 2 6 3 3 4 12, तो 12 अपॉन 52 बेसिकली कुछ भी नहीं, सो इधर 4 4 एंड इधर मान लो 4 4 3 12 एंड 4 1 4 बजट 4 3 12 3 अपॉन 13, 3 अपॉन 13, फिर है आपके पास में थर्ड, ठीक है, थर्ड है और रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 3 एंड 3 6 अपॉन 52 बेसिकली 3 अपॉन 26, फोर्थ 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 आपके पास में स्प्रेड पूरे स्प्रेड की बात करिए, तो 13 अपॉन 52, 13 अपॉन 52 रह जाएगा भैया ये, ठीक है। फिर इसके बाद में फिफ्थ सिक्स, तो फोर्थ मैंने स्किप कर दिया आई थिंक, हाँ बेटा फोर्थ स्किप हो गया, इसको 50 नाम डाल देते हैं, फिफ्थ एंड फोर्थ यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा स्किप हो गया वो फोर्थ। द जैक ऑफ हार्ट, हमें हार्ट के जैक बताने हैं, तो ये हार्ट के जैक आपका 1 ही होता है, 1 अपॉन 52 हो जाएगा, एंड 1 अपॉन 52 एंड लास्ट है 6, ये 6 और क्वीन ऑफ डायमंड, तो डायमंड की क्वीन भी बेटा 1 ही होती है, 1 अपॉन 52, ठीक है, 1 अपॉन 52 1 अपॉन 52, ओके। आ जाओ स्क्रीनशॉट लो, अच्छा ठीक है, रफ कर लेते हैं।
अभी हमने किया 14 क्वेश्चन तक, अब हम करेंगे 15 क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, एक दो बोर्ड और बस, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, अभी देख ही रहे हो आप लोग, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, मार्कर खोल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 क्वेश्चन। 5 कार्ड द 10 जैक, द 10 मतलब कि 10 नंबर का कार्ड। ठीक है, ये सारे 5 कार्ड है, सॉरी सर 1 कार्ड है, बिकॉज 5 कार्ड, टोटल 5 कार्ड है। ओके, सो 10, आगे क्या बोला है आपसे, 10, फिर एक जैक, फिर है आपके पास एक क्वीन, फिर है एक किंग, जैक किंग क्वीन एंड एस, एस। ठीक है, एस ऑफ डायमंड है, सॉरी डायमंड का एस है। ठीक है, डायमंड का एस है, तो डायमंड वाला साइन लगा देते हैं, एस ऑफ डायमंड। ठीक है, ये आपके सामने 5 है, गिन लेते एक बार, 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। ठीक है, और टोटल आपके पास 5 कार्ड है, एंड यहाँ पे मैं कॉमन लिख देती हूँ, टोटल 5 कार्ड्स। ओके, टोटल 5 कार्ड्स। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आगे का। ठीक है, आर विल मतलब उनको हिलाया गया, विद देयर फेस डाउनवर्ड, मतलब कभी उधर कभी इधर से हिलाते हैं। ठीक है, 1 कार्ड इज देन पिक एट, मतलब रैंडमली आपने एक कार्ड निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि क्वीन आएगी। ठीक है, तो अब क्वीन हमारे पास कितनी है, यही क्वीन है, एक ही क्वीन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमको बोला गया टोटल 5 कार्ड है, सो टोटल 5 कार्ड है, उनमें से एक क्वीन है और बाकी के 4 अलग कार्ड है। सो हम क्या करेंगे, 1/5, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड आ जाओ, सेकंड या पास में कर देती हूँ, पास में ही कर देती हूँ सेकंड। ओके, सेकंड में आपके पास, सेकंड में भी 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो हम ए करके लिख लेते हैं, ए। ठीक है, एन एस, अच्छा आगे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ द क्वीन इज ड्रोवन एंड पुट असाइड, मतलब कि क्वीन निकली। ठीक है, जब आपने उसको निकाला तो क्वीन निकली, क्वीन निकल लेने के बाद आपने उसको साइड में रख दिया, मतलब कि अब आपके पास क्वीन नहीं है, क्वीन नहीं है। अब जब क्वीन नहीं है तो आपके पास 4 कार्ड अवेलेबल है। ठीक है, सो अब हम लोग नीचे लिखेंगे अपॉन में 4, यानी टोटल हमारे पास कितना है, टोटल आउटकम एक्सपेरिमेंट की टोटल आउटकम कितने 4 है। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज, क्या प्रोबेबिलिटी कि सेकंड कार्ड एस निकलेगा, एस निकलेगा, ये रहा हमारे पास एस, तो 1/4 हो जाएगा। एंड हम वही बी देख लेते हैं, बी वाला क्या बोल रहा है भैया। ठीक है, अ क्वीन, मतलब कि आपने एक क्वीन निकाली थी, वो तो आपने निकाल के साइड रख दी। अब जब उसमें क्वीन है ही नहीं, हमने क्वीन क्रॉस कर दी, जब क्वीन है ही नहीं तो उसमें से क्वीन निकलेगी भी नहीं, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे 0, यानी कि इम्पॉसिबल है कि क्वीन निकलेगी। ठीक है, आ जाओ 16 क्वेश्चन, मैं 17 बोल रही थी, 16 क्वेश्चन। ठीक है, 15 के बाद 16। 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स, 12 डिफेक्टिव पेन थे जो कि मिक्स हो चुके हैं 130 गुड वन में, मतलब कि 130 सही पेन में 12 डिफेक्टिव पेन मिक्स हो चुके हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू, मतलब उसको पॉसिबल नहीं है कि हम लोग देख के पता कर सके भाई मार्कर चालू है या बंद है, देख के पता करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया है टेल वेदर और नॉट इज इट इज डिफेक्टिव, ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा डिफेक्टिव हो कौन सा डिफेक्टिव नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, आपने एक पेन उसमें से रैंडमली निकाला है फ्रॉम दिस लॉट, तो उस लॉट में से, यानी कि पेन के जो हम जहाँ पे पेन रख रखे थे, वो बहुत सारे पेनों को लॉट कहते हैं, तो उस लॉट में से आपने एक पेन निकाला है। ठीक है, कहाँ गया, एक पेन निकाला है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड वन। अच्छा चलो, ये आपके सामने जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे आपके केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन है। तो इसको मैं एक बार समझा देती हूँ इस क्वेश्चन को। आपने 12, मतलब आपके पास 12 डिफेक्टिव पेन थे जो चल नहीं रहे थे, और 132 गुड पेन थे जो चल रहे हैं। ठीक है, गलती से वो एक्सीडेंटली मिक्स हो गए। ठीक है, समझ आ रहा है ना, एक्सीडेंटली वो मिक्स हो चुके हैं। अब मिक्स हो जाने के बाद रैंडमली आपने उसमें से पेन निकाला, क्योंकि पता करना तो बहुत डिफिकल्ट है कि उनमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो आपने रैंडमली एक पेन निकाला, जब आपने उस पेन को निकाला तो आपकी क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी, क्या पॉसिबल है कि वो पेन सही निकले।
पॉसिबल क्या है कि वो पेन सही निकले। अब फटाफट से देख लेते हैं, सही बोला है ना, पुट आउट, हाँ सही निकले। तो पहले देख लेते हैं 12 तो आपके पास है डिफेक्टिव, 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 12 तो थे डिफेक्टिव, ठीक है। 132 गुड, गुड पेन, ठीक है, मैं गुड ही लिख रही हूँ, ओके। तो 132 गुड, 132 इतना, हाँ 132 गुड। एंड अब हम लिख लेते हैं टोटल, टोटल, टोटल देख लेते हैं भैया, टोटल देख लेते हैं। तो 12 2 2 4, इधर 1 4 4 पेन आपके पास टोटल है, ठीक है। आ रहा है, क्लियर है इतना समझ में। अब आपको निकालना है कि कितने कितने गुड, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है गुड निकलने की। प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपने जो पेन निकाला वो चालू है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 132, क्योंकि इतने ही हमारे पास टोटल है, अपॉन 144। अब कैंसिल आउट करके देख लो, तो 2 से कट करके देख लो, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 अपॉन 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। अब वापस कैंसिल आउट करके देख लो, ये तो हो जाएगा आपका 3 से करें, 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 12, हाँ 3 से कर सकते हैं। 22 आ जाएगा, अपॉन नीचे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 3 4 जा 12, ठीक है। अब 2 से करके देख लो, 11 अपॉन 1 एंड 2, 11 अपॉन 12, ठीक है, 11 अपॉन 12, ये इसकी प्रोबेबिलिटी थी। अब 17 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन बुक, ठीक है। 17 क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ओके। 17 में है अ लॉट ऑफ बल्ब, मतलब बल्ब का एक लॉट है, वही ऐसा ही सेम सा क्वेश्चन है, ठीक है। सारे सेम ही क्वेश्चन होते वैसे तो। सर्टन 4 डिफेक्टिव 1 मिक्स, तो आपने उसमें, आपने नहीं मिक्स किया, मतलब गलती से वो मिक्स हो चुके। 20 आपके पास बल्ब है जिनमें से 4 डिफेक्टिव मिक्स हो चुके हैं, मतलब 20 बल्ब है जिसमें 4 डिफेक्टिव मिक्स हो चुके हैं। 1 bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that the bulb is defective? डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी? अब देखो, पूरे लॉट में 20 बल्ब है, तो टोटल लॉट में आपके पास टोटल 20 बल्ब है, ठीक है, 20 बल्ब है जिनमें से 4 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव 4 आपके पास डिफेक्टिव है। अब भाई 20 में से 4 डिफेक्टिव है, तो गुड कितने बचे? 16 बचे, गुड 16, ओके। अब निकाल लो भैया डिफेक्टिव निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 अपॉन 20 मीनिंग 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 5, ठीक है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, फर्स्ट वाला है, ठीक है ना, कंफ्यूजन मत हो जाना आप लोग। सेकंड, अब सेकंड वाला करके देख लेते हैं। अच्छा, मैं एक लाइन खींचू क्या इनके बीच में, जो दिख जाए, अलग से दिख जाए? चलो लाइन खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं। जो लाइन तो ऐसे है ना, ऐसे 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 करके गई है, ढक्कन गया। कोई बात नहीं, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। लाइन हमारी टेढ़ी मेढ़ी गई है, क्योंकि लिखा सही नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा लिख रखा है, इसलिए लाइन टेढ़ी मेढ़ी। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन, जो आपका ये जो फर्स्ट है ना, इसमें से आपने बल्ब निकाला, ठीक है, इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं निकला। इज नॉट रिप्लेस, आपने उसको रिप्लेस्ड भी नहीं किया। नाउ 1 बल्ब इज ड्रॉन आउट एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, मतलब आपने एक और बल्ब निकाला उसमें रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? नॉट डिफेक्टिव यानी डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है। अब देखो, जब आपने उसको मतलब एक निकला है, तो वो पहले डिफेक्टिव नहीं था, तो ये डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि हो गया आपके पास 16 माइनस 1, ये होगा आपके पास 15 एंड ये होगा आपके पास 19, ठीक है। ये हो गया आपके पास 16 एंड ये हो गया आपके पास 19, ठीक है। ये हो गया आपके पास 15 और ये हो गया आपके पास 16, ये 15 है, ठीक है। 16 में से 1 गए, 15 बचे। तो आपने जो बल्ब निकाला था वो गुड निकला भाई, डिफेक्टिव नहीं निकला, तो सीधी सी बात है गुड निकला। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 अपॉन
अच्छा अब हमें गुड वाला निकालना है, गुड निकालना है, तो 15/19, ठीक है, 15/19। अब सीधी सी बात है, कट तो रानी है तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। अब सीधी लाइन खींच लेते हैं एक नीचे, ओके ठीक है, आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 17 हो गया ना आपका क्लियर। अब 18 देख लेते हैं। ऐसा करने से अलग से दिख रहे हैं ना क्वेश्चन, ठीक है। A box certain 19 disc which are number from 1 to 90, जरा समझाती हूँ। 1 से लेके 90 तक आपकी डिस्क है, उस पे नंबर लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते 90 तक आपने हर डिस्क पर एक अपना नंबर है, ठीक है। जैसे आपके रोल नंबर होते हैं, हर बच्चे का अलग अलग रोल नंबर होता है, ठीक है। इफ वन डिस्क इज ड्रोवन एट रैंडम, आपने उस डिस्क मतलब उस बॉक्स में से एक डिस्क को रैंडमली निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, ठीक है भैया देख लेते हैं, बुक रखनी पड़ेगी। अब इसमें से 2 डिजिट नंबर क्या होगा, देखो हमारा 1 तो सिंगल डिजिट होता है, 2 भी सिंगल डिजिट होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है। बट इसके बाद क्या एक भी सिंगल डिजिट आता है, आता ही नहीं है। 10 11 12 13 14 ऐसे करते करते 90 तक आपको 2 डिजिट नंबर ही मिलेंगे 90 तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 9 को माइनस कर देंगे, तो हमारे निकलेंगे 81, ठीक है 81। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल नंबर इज 90, हाँ ठीक है, यानी 90, ठीक है। टोटल नंबर इज 90, ठीक है 90, एंड जिनमें से वन डिजिट इज इक्वल टू 9 एंड 2 डिजिट, ऐसे मैंने 2 लिख दिया नंबर वाला, आप लोग TW लिख लेना। 2 डिजिट नंबर इज कहाँ गए, कितने हमारे 81, ठीक है 81, अभी माइनस करके मैंने बताया था, ठीक है 81। तो हमारा फर्स्ट पार्ट चल रहा है, फर्स्ट ही आई थिंक, इसमें सेकंड पार्ट ही नहीं है, लिखना पड़ेगा, नहीं तो लिखना पड़ेगा, नहीं फर्स्ट 3 पार्ट है भैया इसमें तो, ठीक है। सो 2 डिजिट नंबर, ओके 2 डिजिट नंबर, ठीक है। सो अब हमें निकालना है 2 डिजिट नंबर, क्या होंगे, लिख ही रखा है हमने 81/90 हो जाएगा। अभी कर सकता है क्या, 9 से कैंसिल हो जाएगा ना, 9 1 9 9 9 9 81 एंड अपॉन में 9 1 9, ठीक है 10, 9/10 आ जाएगा, ओके ओके। सेकंड, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब भैया परफेक्ट स्क्वायर, ये तो बहुत सारे होंगे, इसमें से क्या 90 तक हम देखेंगे, ऐसे तो पूरा पेपर ही छूट जाएगा। इसकी भी एक ट्रिक बता देती हूँ, ट्रिक नहीं है वैसे, छोटा सा लॉजिक है बस, और कुछ भी नहीं, ट्रिक तो कुछ भी नहीं है, लॉजिक है। देखो पूरे उसमें से हम गिनते जाते हैं कि कितने के परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे, तो वैसे देखेंगे 1 का है भैया, 4 का है, फिर 4 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, 7 का नहीं है, 8 का नहीं है, 8 का नहीं है, 9 का है। तो ऐसे करते करते बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49, 8 का 64, 8 9 भी आ जाएगा, चलो यहाँ पे 9 का 9 9 जा 81। अब भैया 10 का होता है हमारा 100। अब देखो 100 तक तो हमको लेना ही नहीं, हमको तो 90 तक ही लेना है, 19 तक ही लेना था। मैं इसको ना ऐसे कर देती हूँ, ठीक है ओके। तो अब हमको 90 तक लेना था, अब 90 से सबसे छोटा क्या आ रहा है, लीस्ट क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं टोटल इसमें परफेक्ट स्क्वायर यही है और कोई और स्क्वायर नहीं है। अब इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना था, प्रैक्टिकल करके वहां पेपर में अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, बट रियलिटी में ऐसे निकल सकता है स्क्वायर रूट, ठीक है ओके। सो देख लेते हैं 9 तक निकाले थे, लेकिन फिर भी गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/90, बेसिकली 9/90 यानी 1/10, ठीक है 1/10। अब थर्ड देख लेते हैं, थर्ड वन व्हाट इज से थर्ड पार्ट, आर नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से कौन कौन से डिवाइड हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा,
ठीक है, 5 से करके देख लेते हैं। आपको सेकंड पार्ट लिख देती हूँ कि हमने सेकंड पार्ट के लिए करा था और थर्ड पार्ट के लिए भी करेंगे। ओके, अब देख लो 5 बन जा, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, और 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 35 हो सकता है, 35 एंड फिर हो सकता है आपका 40 हो सकता है, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, 80, 85, 90 एंड 95 तो हुआ ही नहीं। ये बात गिन लो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। ठीक है, ये हो गया। अब इसको गिन लो, कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 नंबर टोटल हो रहे हैं। ठीक है, अब भैया ये तो हो गया भेड़ चाल, मतलब चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई अपना दिमाग नहीं लगा। अब दिमाग लगाओ तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। 90 को डिवाइड कर दो डायरेक्ट 5 से, तो 5 बन जा। भाई हमको क्या निकाला है, कितने डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो कर लो, 5 बन जा, 5 बचे आपके 4, बचे आपके 4, उतारे 0, 5 8 जा 40, लो भैया 0। ठीक है, इतने आसानी से 2-3 स्टेप में आ गए 18। ठीक है, सो किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो इधर हो गया आपके पास 18 अपॉन 90। अब ये तो कैंसिल होगा, 9 1 9 9 तो 18 हो जाएगा भैया, 9 2 18 एंड 10। ठीक है, एंड 10 एंड 1 अपॉन 5। ठीक है, 1 अपॉन 5। अगर 18 5 जब 90 होता है, ओके 1 अपॉन, ठीक है 1 अपॉन 5। ओके, सो ये आपके 18 क्वेश्चन तक थे। अभी हम 19 20 21 ये बाकी बाद में करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डाल लेते हैं। मिटा लेते हैं, वो एक्सरसाइज भी मिटा दी मैंने। आ जाओ, 18 तक हो गया था, अब 19 स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन ही बच रहे हैं, बाकी खत्म। 19, ठीक है, 19 a child has a die वो 6 फेस, मतलब कि एक डाइस है जिसके 6 फेस है। मैं डाइस नहीं बना रही, डाइस बनाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, बट 6 फेस है जिसमें एक फेस पे लिख रखा है A B C D एंड E और फिर वापस ए लिख रखा है। तो यानी कि एक डाइस है जिसपे 2 बार ए है और बाकी सब लेटर 1 बार है। ठीक है, गिवन बिलो तो आपको दे रखा है, एक टेबल दे रखा है, टेबल समझ लो, डायग्राम समझ लो, कुछ भी समझो। ठीक है, द डाई इज थ्रोवन वंस, तो एक बार उसको उछाला, उछाल लेने के बाद या फिर हिला के ऐसे डाला, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए एंड डी। तो ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी एंड डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी, आ जाओ देख लो। फर्स्ट ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 अपॉन कितने हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है, 2 अपॉन 6 यानी कि 1 अपॉन 3 एंड सेकंड 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 है डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो डी 1 टाइम में तो 1 अपॉन 6 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है बिकॉज ये 20 क्वेश्चन है एंड 20 क्वेश्चन पे आप लोगों की स्टार बना हुआ है। इस स्टार का मतलब ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, बट एज अ प्रैक्टिस आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, और एज अ प्रैक्टिस आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। बिकॉज देखो नीचे आपको दिख रहा है नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं आएगा। ठीक है, कभी नहीं आएगा, बट एक बार देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। 20 प्रैक्टिस हो जाएगी और तो। ठीक है, तो आपका ये कुछ इस टाइप का डायग्राम है जिसमें एक सर्कल है बीच में, मेरा सर्कल नहीं बना। ठीक है, एक सर्कल है, ये 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर आई थिंक, नहीं 3 मीटर है एंड ये 2 मीटर है, 3 मीटर एंड 2 मीटर है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन
वूज इज, जो भी आपको फिगर दे रखी है, शो इन फिगर जो भी दे रखी है 14.6, मतलब टोटली इसके अंदर आपने एक डाइस को थ्रो किया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it will land inside, मतलब कि inside the circle with diameter, मतलब कि इसके अंदर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाइस आपकी आई है वो इसके अंदर है. ठीक है, इसके अंदर है. ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करेंगे. फिर सबसे पहले तो देख लो डायमीटर आपको जो डी है वो आपको 1 दे रखा है. ठीक है, डायमीटर आपको 1 दे रखा है. ठीक है, ये आपका डायमीटर है, ये आपको 1 दे रखा है. अब देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 3 2 जा 6. ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 3 2 जा 6. अब इसके बाद में ये आपका यहाँ पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. तो ये बाद में लिख दिया, आप लोग आगे लिख लेना. ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. फिर उसके बाद में हम निकालेंगे सर्कल का एरिया. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू अभी हम लिखेंगे नहीं क्योंकि गिवन वगैरह कुछ भी नहीं, नॉर्मल निकालना है हमको. सो और आंसर भी आपका पाई में ही आ रहा है. ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है. सो पाई इंटू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर क्या है भैया, अब ये जो डायमीटर है हमारे पास 1, इसके अपॉन में 2 लगा दो, 1/2 इंटू 1/2. सो हो गया आपका डायमीटर, मतलब रेडियस. भाई रेडियस डायमीटर की हाफ होती है ना, तो डायमीटर अपॉन 2 रेडियस आ जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई इंटू 1/4, यानी कि पाई अपॉन 4. ठीक है, पाई अपॉन 4, ये आपका आ गया एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, ये आपका आ गया एरिया ऑफ सर्कल. अब इसके बाद में हम निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी. अब देखो पूरे में से इतने में आने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले तो टोटल आउटकम अपॉन 6 आ रहा है ना, समझ थोड़ा कर पा रहे हो ना. ठीक है, और सर्कल की क्या प्रोबेबिलिटी है, पाई अपॉन 4. तो बेसिकली पाई अपॉन 4 इंटू 1/6, यानी कि पाई अपॉन 24. अब जो भी सेंटीमीटर वगैरह में दे रखा, मीटर में दे रहा, मीटर स्क्वायर लगा दो. ओके, सो आपका आ गया ये आंसर. ठीक है, अब मैं लाइन खींच लेती हूँ नीचे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कर लेंगे. यहाँ से लाइन रही. ठीक है, अब करेंगे हम 21 वाला. अब बेटा 5 क्वेश्चन, चलो अभी 5 मान के चलो, 25 को भी मान लो अभी क्वेश्चन, 21 को भी क्वेश्चन मान लो. ठीक है, तो क्या अ लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ बॉल 144 बॉल, मतलब बॉल पेन है 144, विच 20 आर डिफेक्टिव. ऐसे क्वेश्चन है, बॉल पेन रखे हुए 144, जिनमें से टोटल 144, जिनमें से 20 डिफेक्टिव है. 20 डिफेक्टिव है. फिर आगे बोला गया है एंड अदर आर गुड, तो 144 माइनस 20, ये लो भैया, लो 4 में से 2 है 2, 124 आ जाएगा. तो गुड इक्वल टू 124. ठीक है, गुड जो आपके पेन थे वो 124 थे. ओके, टोटल भी लिख लिया हमने. ओके, फिर उसके बाद में विल बाय अ पेन. नूरी वर्ड है यहाँ पर, एक नेम है. नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इज डिफेक्टिव पेन. मतलब कि अगर डिफेक्टिव निकला मतलब कि डिफेक्टिव निकला यानी बंद निकला तो नूरी बाय नहीं करेगी, और सही निकला तो नूरी बाय करेगी. ठीक है, और सीधी सी बात है, बेकार पेन को तो वैसे भी बाय नहीं करेगी. द शॉपकीपर ड्रॉन 1 पेन रैंडम. तो शॉपकीपर ने बोला भाई आप इसमें से एक रैंडम पेन निकाल लो. ठीक है, सो उसने गिव इट टू हर, मतलब उसको बोला कि भाई आप इसमें से एक पेन निकालो. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि शी विल बाय इट एंड शी विल नॉट बाय इट. ये दोनों बता देती हूँ मैं. फर्स्ट पार्ट देख लो, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बाय करेगी. फर्स्ट है ना बाय इट वाला, शी विल बाय इट. तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसको खरीदेगी पेन को.
तो जब उसके गुड पेन होंगे तभी वो खरीदेगी, यानी कि 124/144 टोटल पेन। ठीक है, इधर कर लो तो ये हो जाएगा आपका 2 से क्या, 2 6 12, 2 3 6 एंड 2 7 14 और 2 7 14, 2 2 4। ठीक है, अभी भी अब ये 3 से नहीं होगा ना, 3 1 3 6 6 हो जाएगा भैया, हो जाएगा। अब कर लो 3 2 6, 3 1 3 अपॉन 3 2 6 एंड 3 4 12, अभी हो जाएगा क्या 21/24, 7 से 3 से हो जाएगा वैसे, 3 7 21, 3 8 24, हाँ हो जाएगा 3 7 21, 3 8 24, 7/8 आ रहा है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पे। सेकंड पे शी विल नॉट बाय इट, अगर वो बाय नहीं करेगी तो बाय कब नहीं करेगी, जो 20। अब देखो उसके एक तरीका ये भी है कि आप लोग 1 में से इसको माइनस कर दो तो आपका नॉट डिफेक्टिव आ जाएगा, बट इतना लेंथी प्रोसेस करना ही क्यों, इस वाले को मेथड को यूज करना ही क्यों, जब हमारे पास इजिली आंसर आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे 20/144, 20/144 मतलब डिफेक्टिव पेन अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, सो अब कट करके देख लो 10/72, यानी कि 5 अपॉन 2 3 6 एंड 2 6 12, 5/36। और कुछ हो सकता है क्या भैया इसका, 5/36 और तो कुछ नहीं हो सकता है ना, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके, अब 21 हो गया ना अपना, 22 23 4 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, फिर उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म, लेक्चर खत्म एंड सो ऑन। ठीक है, साथ में हमारे चैप्टर भी खत्म। ठीक है, साथ में एनसीईआरटी भी खत्म। आगे कर लेते हैं, फिर इधर हो गया आपका 21 हो गया ना, अभी 22 कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, अब टेबल में बनाऊंगी तो सीधी सी बात है, ऐसे कर लेते हैं अपन। देखो यहाँ पे दे रखा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, फिर नीचे दे रखा है आपको 1/36 एंड डेड डेड डैश 5 के नीचे भी कुछ दे रखा है, 5 के नीचे, 5 के नीचे नहीं 8 के नीचे 5/36, 8 कहाँ गया 5/36, 5/36 और 12 पे लिख रखा है 1/36। ठीक है, ओके अब देख लेते हैं रेफरी फॉलोइंग टेबल। ठीक है चलो, ठीक है अभी बता देती हूँ। पहले हमको बनाना पड़ेगा डाइस का डायग्राम, रेफरी ने करा है तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है 1 2 3 4, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलो कर लेते हैं इसको भी एक बार, करके ही बता देती हूँ, करके ही बता देती हूँ। ठीक है, ओके सो इधर देखो ऐसे निकलता ना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6 ही होता है बस, और नहीं होता। अच्छा ये करती हूँ ना तो 131 लगता है ना, कोई बात नहीं इसको नहीं करते हम। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, फिर आ जाओ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5, ये तो कॉमा नीचे कर ले, 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके 6 6 आ जाओ अब करके देख लेते हैं। ओके और तो कुछ भी नहीं बोला, सेकंड पार्ट क्या दिया, अच्छा सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट बाद में कर लेंगे। ओके तो देखो अब क्या बोला गया है, देखो समझा देती हूँ मैं क्वेश्चन क्या है। आपको इन दोनों डाइस का सम, कितनी डाइस का सम 2 होगा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, मतलब डाइसों का जो सम है वो 2 है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखो बेटा ये एक ही है जिसका सम 2 आएगा, क्योंकि सबका आप देख लो, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, फिर उसके बाद में 3 3 आ जाएंगे, किसी का 4 आएगा, किसी का 5 आएगा, तो 2 किसी का भी नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 1/36 ही रहने दिया। ओके अब हमसे 3 का पूछा है तो हम जानते हैं 1 और 2 भी 3 होते हैं एंड 1 और 2 भी 2 और 1 भी 3 होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/36, 2/36। फिर उसके बाद में 4 4 कितने का होता है, 1 एंड 3 भी 4 होता है, 2 और 2 भी 4 होता है, 3 एंड 1 भी 4 ही होता है, तो कितने हो गए 3 3/36, 3/36
फिर उसके बाद में देखो 5 कितनों का होता है, 1 4 भी 5 होता है, 2 3 भी 5 होता है, 3 2 भी 5 होता है, 4 1 भी 5 होता है। तो ये हो गया आपके पास 4/36। फिर 6 का पूछा है, 1 5 भी 6 होता है, 2 4 भी 6 होता है, 3 3 भी 6 होता है, 4 2 भी 6 होता है और 5 1 भी 6 होता है। ठीक है, तो अब हो गया आपका 5/36, 5/36। अब उसके बाद में 7 का देख लो, ये 1 और 6 भी 7, 2 5 भी 7, 3 4 भी 7, 4 3 भी 7, 5 2 भी 7 एंड 6 1 भी 7। ठीक है, सो इधर हो गया आपका, मैं अकॉर्डिंग टेबल छोटी बना दी ना मैंने, है ना, कोई बात नहीं। तो इधर हो गया आपका 6/36। अब देखो 5 का दे रखा है, एक बार बता देती हूँ मैं 5 का भी आपको। ठीक है, इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि ये दिखे ना। ओके, इसको मैं दूसरे नॉर्मल वाले से कर देती हूँ। ठीक, ये आपका ऑलरेडी है। ओके, अब देखो अगर मान लो 8 का भी आपको निकालने को कहते तो निकाल सकते थे आप। 2 6 भी 8 होता है, 3 5 भी 8 होता है, 4 4 भी 8 होता है, 5 3 भी 8 होता है एंड 6 2 भी 8 होता है। ठीक है, ओके, तो इसकी तो हमें जरूरत थी नहीं। अब देखो 9 कितने का होता है, 3 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9। तो ये हो गया आपके पास में 4/36, 3 4, हाँ 46, सॉरी 4 6 10, 5 5 10, 6 4 10, 3/36, 5 6 5 6 11, 6 5 11, 2/36। अब देखो बेटा 6 6 12 होता है तो एक ही प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसको भी मुझे लगता है हाईलाइट कर देना चाहिए। तो ये तो हमारा था फर्स्ट पार्ट। और ये अब देख लो सेकंड पार्ट। अब बेटा सेकंड पार्ट लिखने वाला है, वैसे सेकंड पार्ट कुछ ऐसा उसमें खास है नहीं, फिर मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, अपनी ओवन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपनी ओवन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और स्टेटमेंट आर्ग्यूज, मतलब सॉरी स्टेटमेंट नहीं, स्टूडेंट आर्ग्यू दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। सो मतलब कि 11 पॉसिबल आउटकम है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसको 12 को नहीं लिया उसने, 12 को नहीं लिया, 12 को नहीं लिया, अच्छा समझ गई। ठीक है, 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 11 पॉसिबल आउटकम्स है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सो इसने 12 को नहीं लिया है, बेसिकली कह सकते हैं। एंड 12, अच्छा 12 को भी लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही तो हो रही है भैया, हाँ 11 ही तो हो रही है। ठीक है, 1 नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो 11 आउटकम है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो इनकी सबकी 1/11 प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है? ठीक है, 1/11 प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं है? डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। तो बेटा इसका आंसर आप अपनी ओवन लैंग्वेज में दोगे, बिकॉज ये बच्चा अपनी ओवन लैंग्वेज में देगा। ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ। अब बेटा क्योंकि हमने इस डाइस की टेबल को देखा, देखो डाइस की टेबल को देखा गया है यहाँ पर, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उनका सम है, यानी कि टोटल डाइस में 36 होते हैं, नॉट 11। देख सकते हो आप, इसमें पूरे गिनोगे जब आपके 36 होंगे। मैंने आपको जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था समझा दिया था ये, तो 36 होते हैं। अब 36 में से जब आपकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है तो आपकी कुछ ये प्रोबेबिलिटी निकल रही है, तो इन सबका सम इक्वल नहीं हो सकता। या फिर आप ये भी कह सकते हो, एकदम छोटा सा लिख के बता देती हूँ कि ऑल नंबर आर नॉट इक्वली likely outcome. So the probability vary and vary in different number. अब देखो ना बेटा, किसी में तो 1 ही है, किसी में आपके 2 है, किसी में 3 है, तो बेटा दोनों के आउटकम सेम नहीं है। एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता दी, दोनों का आउटकम सेम नहीं है, इसलिए डिफरेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हट चुकी हूँ। ठीक है, ओके, तो हमारा 22 क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, 22 एंड 20 क्वेश्चन आर ट्रिकी, बाय द वे बाकी आर इजी।
अभी देखते हैं फिर और बाकी आप उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है बिकॉज अ गेम, हाँ कहाँ गया, 23 चल रहा है ना। हाँ, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन इन 3 टाइम, तो 3 टाइम टॉस किया है क्या, तो ऐसे समझ लो कि एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है या 3 कॉइनों को एक साथ टॉस किया है, एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हैनिफ विन। अच्छा पहले देख लेते हैं हम, पहले देख लेते हैं कि आउटकम क्या क्या निकल सकती है। देखो 3 बार है तो क्या तो आपके हेड आएगा भाई, 3 बार है ना तो क्या तो आपके 2 बार तीनों बार हेड आ जाएगा, ये भी हो सकता है कि तीनों बार हेड आ जाए, ये भी हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए, है ना, हो सकता है ना। फिर उसके बाद में हो सकता है कि आपके फर्स्ट 2 टाइम में हेड आए, लास्ट टाइम में टेल आए, इधर आ जाए आपके फर्स्ट 2 टाइम में टेल आए एंड लास्ट टाइम में हेड आ जाए, हो सकता है। फिर इधर हो सकता है आपके फर्स्ट टाइम में हेड आए, सेकंड टाइम में टेल आए, फिर थर्ड टाइम में हेड आए, फिर आ जाएगा टेल हेड टेल, ठीक है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, हेड हेड लिख लिया, टेल टेल। अच्छा एक और हो सकता है, एक टाइम में हेड आए 2 टाइम में टेल आए, हाँ ये भी नहीं लिखा ना, और एक टाइम में ऐसे, ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं रहा, अगर आप लोग कितना ही कर लो, कितना ही दिमाग लगा लो, इसके अलावा नहीं बनना, ठीक है। अब देख लो आगे का क्वेश्चन पढ़ लो, आगे का क्वेश्चन पढ़ लो, ठीक है। Hanif will win if all tosses given the same result, 3 head and or 3 tail, and loses otherwise. Calculate the probability Hanif will lose. मतलब Hanif lose होएगा मतलब हारेगा, इसकी क्या probability है, जीतने की probability नहीं पूछी, हारने की पूछी। अब देखो Hanif कब जीतेगा, कब जीतेगा, जब उसके क्या तो तीनों हेड आए या तीनों टेल आए, और कब हारेगा, अदरवाइज मतलब कि सारी प्रोबेबिलिटी में वो हारेगा, उसको ये नहीं चाहिए। तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6/8, ठीक है। 6/8 बेसिकली कुछ नहीं होता, 6/8 यानी कि 3/4, इतनी टाइम में जीतेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन खींच लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 बस एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और। अ डाइस थ्रोवन अ डाइस थ्रोवन ट्वाइस, मतलब 2 बार डाई को थ्रोवन किया गया या फिर एक के बाद एक दो डाइस को लिया गया। हो सकता है कि दोनों हाथ में डाइस लग के एक साथ उछाली जा रही हो, या हो सकता है कि एक के बाद एक डाइस उछाली जा रही हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये हिंट दे रखा है कि भाई डाइस है ना, थ्रोविंग डाइस छोड़ो हिंट को, आप तो जो मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दे लो। 24 ही चल रहा है ना भैया, हाँ। What is the probability that कि भाई 5 will not come up either time, ठीक है। 5 नहीं आए, 5 नहीं आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। अब वापस से चार्ट बनाओ क्या, तो 2 ऑप्शन है, चार्ट बना लो। वैसे तो आप वहां जाओगे तो सबसे पहले पेपर में चार्ट बना लेना, अगर नहीं बनाना तो सारी पॉसिबिलिटी लिख लो जिसमें 5 नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे लिख लो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, ठीक है। फिर इधर लिख लो 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 5 तो हो गया ना, एंड 5 6 5 6 5, और इसके अलावा तो होगी नहीं, 6 एंड 6 7 8 9 10 11, ये 11। अब टोटल है आपके पास में 11, यहाँ पे मैंने बनाई दिया वैसे डायग्राम, तो 11 बस यही प्रोबेबिलिटी निकलेगी, अगर डायग्राम बनाया तो आसानी है ढूंढने में, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, 5 नहीं आने चाहिए, तो 36 में से अगर हमने 11 माइनस कर दिए तो आपके पास आ जाएगा, 6 में से बन गए 5 एंड 25, तो 25 आपके पास आ जाएंगे, 6 में से बन गए 5 एंड हाँ 25/36, ये आपकी फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। 2 क्वेश्चन है ना इसमें, फर्स्ट 5 विल नॉट कम एंड 5 विल नॉट कम, और फिर सेकंड है 5 ही आए, तो ये आ जाएगा आपका 11/36, ठीक है। ये रहे आपके दोनों, ओके हाईलाइट कर देती हूँ नीचे एक लाइन, लो ओके।
Last and the final question of this exercise. Question number 25. Okay. Which of the following कहाँ गया? Which of the following argument are correct and which are not correct? Give reason for your answer. आपको आंसर का रीजन भी बताना है, ठीक है. ट्रू फॉल्स है, ये तो बेसिकली ट्रू फॉल्स है, कुछ नहीं है. If two coin are tossing, मतलब एक के बाद एक टॉस करे जा रहे हैं कॉइन, या फिर एक साथ टॉस करे जा रहे हैं. देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम, तो 3 पॉसिबल आउटकम निकलेगी जो अभी हमने जस्ट देखी थी. टू हेड, टू टेल और 1 ऑफ ईच. देखो टू टेल, यहाँ पर देख लो. अबे 2 निकाले जा रहे तो ऐसे होगा ना, टी टी एच एच, यानी टेल टेल आ जाएगा, हेड हेड आ जाएगा, ठीक है. या फिर टेल टेल हेड आ जाएगा, हेड टेल आ जाएगा. अब इनमें से नहीं कह सकते कि 1 ऑफ ईच का तो मतलब ही अलग हो गया. क्या तो टेल आएगा, हेड आएगा, तो ये तो फॉल्स हो गया. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट जो आपका है नॉट करेक्ट. और अपने अकॉर्डिंग रीजन दे देना, मैंने समझाई दिया है, ठीक है. फिर सेकंड, इफ अ डाई इज थ्रो वन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर. देखो इसको भी देख लो, इसको भी देख लो. देखो जब हम डाइस को करते हैं तो क्या तो आएगा 1 2 3 4 5 6. तो अब देखो 1 भी और 3 भी और 5 भी और इवन इवन इवन. सो ये इसकी हो गई आपकी 3/6 यानी कि 1/2, एंड इसकी भी होगी आपकी 3/6 यानी कि 1/2. ओड की भी 1/2 है, इवन की भी 1/2 है. तो हम कहेंगे कि सेकंड वाला जो है ना, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, ठीक है. तो हम लोग ये कहेंगे. ओके. और एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट रही हूँ. ले लो स्क्रीनशॉट, ले ले स्क्रीनशॉट. ओके. 12 13 14, हाँ ठीक है. तो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं और इसी के साथ हमारी ये प्यारी सी एनसीईआरटी बुक कंप्लीट हो चुकी है. बट एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है, आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होनी चाहिए. इन सारे चैप्टर्स की एक बार प्रैक्टिस करो. और मैं प्लान करूंगी कि भाई आप लोगों को अच्छे से अच्छा कुछ दे सकूं, ठीक है. सो हमारा आज का लेक्चर, आज की बुक कंप्लीट होती है यहीं पर ही. और जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको सारी एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन सीक्वेंस से करवा दिए. और कोई भी अगर आपने चैप्टर छोड़ दिया हो तो नीचे एक प्लेलिस्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर सकते हैं. तो बाय बाय.